हेलो टू ऑल। मैं आप लोगों के लिए आज एक HTML का एक एग्ज़ाम्पल प्रिपेयर कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको एक HTML कैसे कोड लिखते हैं बेसिक्स से आपको स्टार्ट करके कुछ टैग्स के बारे में डिक्लेरेशन बताऊँगा, ताकि आपका फंडामेंटल बनना शुरू हो जाए। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग HTML को राइटिंग करते हैं कोड को, तो हम सबसे पहले नोटपैड ओपन कर लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले अगर नोटपैड ओपन करेंगे तो वो एसेसरीज में मिलेगा। यहाँ पे हम लोग एसेसरीज चले जाएंगे, यहाँ से हम नोटपैड को ओपन कर लेंगे। तो ये नोटपैड ओपन हो जाएगा। तो हम इसमें एडिट में जाके इसको क्या कहते हैं, फॉर्मेट में जाके फ़ॉन्ट को हम थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, ताकि इसके फ़ॉन्ट्स जो हैं वो थोड़े बड़े बड़े दिखें, और बोल्ड भी कर लेते हैं ताकि स्क्रीन पे सही सही दिखे। अब क्या करते हैं कि हमने इसको थोड़ा बोल्ड कर लिया है। अब मैं यहाँ पे टैग लिखना शुरू करूँगा। तो आपको सबसे पहले बता दूँ कि HTML की शुरुआत हम पहले HTML के टैग से करते हैं। HTML ऐसे ओपन हो गया, और उसके बाद हमारा HTML में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हेड सेक्शन, एक होता है बॉडी सेक्शन। तो HTML में उसके बाद हम हेड ओपन कर लेते हैं। मैं आपको ये बता दूँ कि जब भी हम HTML कोड करेंगे तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, और हेड को हम फिर एक लाइन के बाद क्लोज कर लेते हैं ऐसे। इसके बाद क्या होता है कि हम लोग जब HTML के हेड को क्लोज कर लेते हैं, उसके बाद बॉडी ओपन करते हैं सेक्शन को, और फिर बॉडी सेक्शन को भी क्लोज कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमने बॉडी को लिख लिया। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग हेड सेक्शन के अंदर एक टैग होता है जिसको लिखते हैं हम लोग टाइटल। तो हम लोग यहाँ पे टाइटल लिखेंगे। हम लोगों ने यहाँ पे टाइटल टैग लिख लिया। अब टाइटल में हम लिखते हैं जो भी हमें उस वेब पेज का नाम देना होता है। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे नेटवर्क्स नाम देना है उसको, तो हम लोगों ने नेटवर्क्स लिख लिया पेज का नाम। फिर इसकी क्लोजिंग टैग लगा देंगे। क्लोजिंग टैग लगाने के बाद अब हम लोग हेड सेक्शन से बाहर आ जाएंगे और बॉडी सेक्शन में आ जाएंगे। अब आपको ये बता दूं कि इस बॉडी सेक्शन के बाद ये देखिए, आप HTML सेक्शन है तो सबसे लास्ट में HTML सेक्शन भी क्लोज होना चाहिए। HTML सेक्शन हमने क्लोज कर दिया। अब अगर बॉडी सेक्शन में हम कोई भी चीज़ लिखते हैं तो वो बॉडी सेक्शन में हमारा जो भी है वो वहाँ पे अपीयर हो जाता है हमारे वेब पेज। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ लिख दिया, दिस इज़ माई फर्स्ट वेब पेज, हमने लिख दिया। अब सबसे पहले हम जाएंगे इसको फाइल में और इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद देखिए हमसे लोकेशन पूछ रहा है कि हमें कहाँ पे सेव करना है, तो हमने डेस्कटॉप पर रख दिया। और इसका बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन देखिए .txt दे रहा है। तो इसकी जगह पे हम कोई भी नाम इसका रखेंगे। जैसे कि हम लोगों ने इसका नाम नेटवर्क रखा है, तो इसका NET रख दिया नाम, नेटवर्क NETWRK .HTML या HTM रखेंगे। ठीक है, ध्यान देंगे HTML या HTM करेंगे। इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद जब हम लोग इसको क्लोज करेंगे तो यहाँ पे देखिए नेटवर्क नाम का ये ब्राउज़र आइकन बन गया, क्योंकि ये .html से सेव हुआ है। अब इसको डबल क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा है दिस इज़ माई फर्स्ट वेब पेज। अब ये जो दिस इज़ माई फर्स्ट वेब पेज लिखा हुआ है, अगर आप इसको कोई भी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो हमें इसके लिए टैग्स पता होने चाहिए कि हमें क्या करना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दूँ कि हम यहाँ पे इसको क्लोज कर रहे हैं और इसको राइट क्लिक करके ओपन विथ करके नोटपैड कर रहे हैं, क्योंकि इसके हमें इसका जो कोडिंग विंडो है वो हमें मिल जाए। अब देखिए दिस इज़ माई फर्स्ट वेब पेज में हम चाहते हैं कि ये पूरा चीज़ सेंटर में दिखे पेज की। तो हम यहाँ पे सेंटर टैग यूज़ करेंगे। सेंटर टैग, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग लगा लेंगे। तो इसको फाइल जाके सेव कर देंगे, इसको बंद कर देंगे, फिर नेटवर्क को रन करेंगे। देखिए अब ये पेज के सेंटर में दिखने लगा। तो हमने यहाँ पे इसको क्या किया कि यहाँ पे सेंटर टैग का यूज़ करके इसको बीच में लाए हैं अपने वेब पेज के।
अब इसमें और कोई फर्दर फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, जैसे और कोई फर्दर फॉर्मेटिंग का मतलब है कि अगर हम इसके नीचे अंडरलाइन दिखाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से इसके कोडिंग विंडो पे जाना पड़ेगा, राइट क्लिक करके ओपन विद करके हम नोट पर जाए। इसको हम बार बार ओपन इसलिए करके दिखा रहे हैं कि आपको पता चल जाए, आप चाहें तो ओपन रख सकते हैं इसको। अब इसको क्या करना है, हमें अंडरलाइन भी करना है इसमें। तो यहाँ पे हम सेंटर के आगे, चाहे तो सेंटर के पहले या सेंटर के बाद भी कर सकते हैं। अगर सेंटर के बाद करेंगे तो हमें यहाँ पे यू टैग यूज़ करना पड़ेगा। तो इसको अगर हम अंदर ओपन कर रहे हैं तो इधर भी सेंटर के अंदर ही क्लोज भी करेंगे, ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसको फिर से सेव कर देते हैं, बंद कर देते हैं, ओपन कर लेते हैं। देखिए अब ये अंडरलाइंड हो गया। अब ये अंडरलाइंड हो गया। अब इसको हमें अगर बोल्ड भी दिखाना है तो हम मल्टीपल टैग्स यूज़ करके इसको बोल्ड भी दिखा सकते हैं। कैसे, क्लोज किया, नेटवर्क में गए, ओपन किया, और क्या किया हम लोगों ने, इसको बी टैग का यूज़ किया हम लोगों ने फॉर बोल्ड। तो बी सबसे लास्ट में ओपन हुआ है तो सबसे पहले क्लोज होगा, बस ये ध्यान रखिए। सबसे अंदर है इधर लेफ्ट साइड, तो इधर भी सबसे अंदर ही होगा। फाइल में गए, सेव किया, बंद किया। अब देखिए बोल्ड हो गया, ठीक है। अब अगर इसको हमें इटैलिक भी दिखाना है, देखिए मैंने इसको अंडरलाइन दिखाया है, बोल्ड दिखाया है। अगर इसको इटैलिक भी दिखाना है, सपोज हम इसमें पूरे वर्ड्स को इटैलिक नहीं दिखाते हैं, हम केवल आपको एक वर्ड इटैलिक करके दिखा रहे हैं, जिससे आपको समझ में आ जाए कि इटैलिक कैसे होगा। जैसे मान लीजिए फर्स्ट को हमें इटैलिक करना है, तो हम इसको आई टैग से ओपन करेंगे और इसको आई टैग से क्लोज भी करेंगे। फिर इसको रन करते हैं। देखिए अब यहाँ पे ये फर्स्ट आपको इटैलिक दिखा होगा। तो इस तरीके से हम अपने वेब पेज को फॉर्मेट करते हैं। अब देखिए अगर हमें इसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखानी है पूरे स्क्रीन पे, देखिए यहाँ पे अंडरलाइन दिखाया गया है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हमें दिखानी है पूरे वेब पेज पे, तो हम क्या करेंगे, हमें कौन सा टैग यूज़ करना है, उसमें HR टैग को यूज़ करना होगा। इसको हॉरिजॉन्टल रूलर बोलते हैं। तो हमें कहाँ पे यूज़ करना होगा, इसके बाद हमें यूज़ करना है तो हम HR टैग हमने यूज़ किया, चूँकि ये एम्प्टी टैग है और इसका क्लोजिंग नहीं होता, इसलिए हम इसको ऐसे ही ओपन कर लेंगे, क्लोज नहीं करेंगे। देखिए अब एक पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे आ गई इस पेज। अब अगर इसके, जैसा कि हमें मालूम है कि इसके पेज के कलर को चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है, तो हम कलर को, बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हैं। हमें इसमें कोई इमेज लगाना है तो हम इमेज भी लगा सकते हैं बैकग्राउंड पे। तो इमेज लगाने के लिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ, देखिए अगर मेरे पास इमेज अवेलेबल नहीं है कोई भी, तो हम जनरली पेंट खोल लेते हैं। सपोज मैं आपको पेंट पे इमेज बना के भी दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने पेंट खोल लिया और यहाँ पे एक इमेज ड्रॉ करना चाह रहे हैं। अगर वॉलपेपर है तो वॉलपेपर भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक हमने इमेज लगा लिया। सपोज हमने यहाँ मान लिया कि हमारे पास नेटवर्क इमेज। अब ये नेटवर्क इमेज ऐसे नहीं होगी, इसको पहले सेव करना होगा। और सेव कैसे करना होगा, JPEG से, तभी ये नेटवर्क इमेज बनेगी। तो ये JPEG से मैंने कर लिया सेव। कहाँ पे कर रहा हूँ, डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ, और इसका नाम नेटवर्क ही रख रहा हूँ ताकि पता चल जाए कि इसका नाम क्या है। अब देखिए ये नेटवर्क है, तो नेटवर्क इमेज हमने सेव कर लिया और ये यहाँ पे आके डेस्कटॉप पे सेव हो गई। ठीक है, सेव हो गया। फिर इसको क्लोज कर दिया। अब देखिए नेटवर्क नाम की इमेज यहाँ पे सेव हो गई। अब हमें क्या करना है, इसमें बैकग्राउंड में इमेज लगाना है सपोज। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज़ लिख करके दिखा दे रहा हूँ कि बैकग्राउंड में हम लोग कलर भी लगा सकते हैं। जैसे BG कलर, इसका एट्रीब्यूट होता है BG COLOR, ध्यान देंगे COLOR की स्पेलिंग। और BG कलर में हम यहाँ पे कुछ भी कलर लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने ग्रीन लगा दिया।
अब इसको रन किया, देखिए ग्रीन कलर का दिख रहा है। अब अगर हम चाहते हैं कि इसका कोई इसके बैकग्राउंड में कोई इमेज लग जाए, तो इसके लिए देखिए क्या करना पड़ेगा हमें कि पहले तो इसका जो एट्रीब्यूट होगा वो मैं आपको बता दूं कौन सा एट्रीब्यूट होगा। इसका एट्रीब्यूट यहाँ पे बीजी कलर है, यहाँ पे बैकग्राउंड लेना पड़ेगा मुझे, फिर इक्वल टू का साइन लगाएंगे और डबल कोटेशन मार्क लगाएंगे। इतना करने के बाद हम लोग जाएंगे और इसका प्रॉपर्टीज़ ओपन करेंगे। प्रॉपर्टीज़ ओपन करने के बाद आप देखेंगे इसकी लोकेशन यहाँ पे दिख रही है, उसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद नोटपैड वापस ओपन करेंगे और बैकग्राउंड के बीच में जाके हम यहाँ पे उस लोकेशन को पेस्ट कर देंगे। ध्यान देंगे कि इसके बाद यहाँ पे स्लैश लगाएंगे और उस इमेज का नाम लिखेंगे और उसका एक्सटेंशन जो कि यहाँ पे JPEG है। इसके बाद इसको सेव कर देंगे, फिर इसको क्लोज कर देंगे और अब इसको फिर से ओपन करेंगे। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे नेट इमेज नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि इसके एक्सटेंशन में कुछ गड़बड़ी हो गई है। अब ये गड़बड़ क्या है इसको देखने के लिए वापस से हम इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे नोटपैड ओपन करेंगे और इसका एक्सटेंशन जो है वो हो सकता है JPEG की जगह JPG हो, क्योंकि जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप या जॉइंट पिक्चर ग्रुप होता है। तो फिर सेव कर देंगे, फिर रन करेंगे इसको। अब देखिए ये इमेज हमारी लग के आ गई, क्योंकि इसकी डायमेंशंस कम थी, क्योंकि आपने देखा था कि मैंने वहाँ पे एक स्मॉल स्क्रीन पे बनाया था उसको, इसलिए फुल स्क्रीन पे दिखा रहा है। अगर ये बड़ी इमेज होगी तो ये पूरी की पूरी वॉलपेपर की तरह फिट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने ये दिखाया आपको कि हम कैसे बैकग्राउंड में इमेज लगाते हैं। ओके।